हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग की जो जीके जीएस की सीरीज चली थी उसी को हम आज से कंटिन्यू कर रहे हैं और आपको डेली जीके जीएस का आपको वीडियो मिलेगा जो कि सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। बट फिर भी आप जो नज़दीक में हैं, जैसे सीजीएल, ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम होगा या यूपीपी का होगा, आरओ होगा, पीसीएस का होगा, उन सभी एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। शुरुआत में मैंने बहुत हल्के क्वेश्चन रखे हैं जो बेसिक चीज़ें हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ेगा। तो जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम लोग करंट अफेयर की डेली क्लास कर रहे हैं तो आप करंट की वीडियो लगातार देख सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि क्वालिटी को मेंटेन किया जाए और आप तक ऐसे क्वेश्चन दिए जाएँ जो आपके सीधे एग्जाम में आएँ। और साथ में ही दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा कि साथ में मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आप पीडीएफ जरूर डाउनलोड करें। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इसके नीचे दे दी जाएगी और 1000 लूसेंट के जो जीके क्वेश्चन की सीरीज़ है, मैं आपको लिंक में प्लेलिस्ट दे दूंगा नीचे, तो आप उसको भी जरूर देखिए। आपके एग्जाम के लिए वो रामबाण काम करेगा। पूछा है किसे महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है, तो देखिए एशिया को महाद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। और एशिया क्या है कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। देखिए अफ्रीका सेकंड पे है, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है, 7वां है, और यूरोप 6ठे नंबर पे है। तो देखिए जो यूरोप है इसको हम कॉन्टिनेंट ऑफ पेनिनसुला कहते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा लिख तो नहीं पाएंगे बट मैं जो बोल रहा हूँ उसको भी ज़रूर देखें। यूरोप को कॉन्टिनेंट ऑफ पेनिनसुला यानी प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया को कॉन्टिनेंट ऑफ आइलैंड्स बोलते हैं, द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। एशिया को यहाँ पर महाद्वीपीय महाद्वीप कहते हैं और अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहते हैं, डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं। कि देखिए वहाँ के लोग काले हैं ऐसा नहीं, मतलब लोग से मतलब है कि वहाँ वो कल्चरल, पॉलिटिकली, सोशली या फिर कह सकते हो साइंटिफिकली अभी बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं हो पाए हैं या उतनी उन्नति या कह सकते हो कि विकास नहीं हुआ, इस वजह से उसको हम डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो यहाँ पर है एशिया आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जानते हो, तो अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया कि ऑस्ट्रेलिया को हम द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया जो है ये ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है, इसमें पापुआ न्यू गिनी आता है, सोलोमन आता है, किरिबाती आता है, इधर न्यूजीलैंड आता है, नीचे तस्मानिया आता है। तो ये पूरा ओशिनिया ग्रुप है। इसमें और भी ग्रुप हैं बट मैं कॉमन नाम बोल रहा हूँ कि एक ओशिनिया ग्रुप है। अब यहाँ पर क्या है कि ऑस्ट्रेलिया के बीच से जो है कैप्रिकॉन गुजरती, हिंदी में इसको मकर रेखा कहते हैं। क्या गुजरती है? कैप्रिकॉन या मकर रेखा। मैं बहुत जल्दी ज्योग्राफी का भी एक सीरीज चालू करूंगा जो कि आपके लिए जो पीसीएस आरओ के लिए, सीजीएल के लिए बहुत रामबाण काम करेगी और उसमें कॉन्सेप्ट के साथ फैक्ट का भी हम रखेंगे जिससे कि आप वहाँ पर सीख सकें। तो ऑस्ट्रेलिया हो गया। देखिए अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट जो है यहाँ भी कोई इंसान नहीं रहता, क्या है, कोई भी ह्यूमन लाइफ नहीं है, बट रिसर्च सेंटर बनाया जाता है। जैसे इंडिया ने क्या है यहाँ पर दक्षिण गंगोत्री नाम से रिसर्च सेंटर बनाया है, मैत्री नाम से बनाया है और भारती नाम से बनाया है, ठीक है। और एक हिमाद्री है, हिमाद्री नॉर्थ पोल की तरफ मिलता है। तो अंटार्कटिका पर ये 3 दक्षिण गंगोत्री, भारती और मैत्री 3 रिसर्च सेंटर हैं जहाँ पर साइंटिफिक रिसर्च के लिए इंडियन साइंटिस्ट जाते रहते हैं। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अगला क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, तो मैंने बात करी है ऑस्ट्रेलिया की। देखिए मैं नाम बता देता हूँ, जैसे आपका 1 पे हो गया एशिया, 2 पे हो गया आपका अफ्रीका, तीसरे पे हो गया नॉर्थ अमेरिका, चौथे पे हो गया साउथ अमेरिका, 5वें पे हो गया आपका अंटार्कटिका, 6ठे पे हो गया यूरोप और 7वें पे हो गया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो मैंने सभी का सीक्वेंस बता दिया है। आप बड़े से छोटे, छोटे से बड़े की ओर भी इसको अरेंज कर सकते हैं। पहले पे एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, तो इधर ये घटते क्रम में क्षेत्रफल में और ये बढ़ते क्रम में। तो इससे कम से कम 5-6 क्वेश्चन आप बना सकते हो। किसी भी 4 कॉन्टिनेंट को रखकर पूछा जा सकता है और ये एनडीसीडीएस तक के भी एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत कहाँ है? तो देखिए ड्रैकेंसबर्ग है साउथ अफ्रीका में, ठीक है। ड्रैकेंसबर्ग जो है ये साउथ अफ्रीका में मिलेगा। तो देखिए ये पूरा जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के यहाँ पर साउथ में साउथ अमेरिका देश है। तो नॉर्थ साउथ अमेरिका, गलती से निकल गया, साउथ अफ्रीका होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत कहते हैं? तो देखिए पामीर प्लेटू। जैसे ये अपना इंडिया है, प्यारा भारत, ठीक है, अभी मैं ऐसे ही बना पाऊंगा तो समझने की कोशिश करिए। ये पामीर पठार है। अब पामीर पठार से कई श्रेणी निकलती हैं। पाकिस्तान की तरफ सुलेमान, किरथर, हिंदुकुश, भारत की तरफ काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और इधर तियान शान, कुंडुन शान, है ना। तो इस तरीके से चाइना की तरफ भी इससे रेंजेस जाती हैं। तो पामीर को हम विश्व की छत कहते हैं। इसी में एक भाग आता है तिब्बत प्लेटू। तिब्बत प्लेटू की हाइट पूछी जाती है। तो वैसे तो देखो औसतन इतना बता देते हैं बट आपको अगर कहीं ऑप्शन में 5000 मीटर भी मिले या सो कॉल्ड 5 किलोमीटर की हाइट भी मिले तो भी सही है। सबसे ऊंचा प्लेटू पामीर का प्लेटू तो माना ही जाता है और उसी में तिब्बत का पठार भी है। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है आल्प्स, रॉकी, हिमालय। देखिए यहाँ पर आल्प्स माउंटेन क्या है, ये यूरोप की श्रृंखला है। अब मैं आपको बता देता हूँ विश्व के कुछ पर्वत, ये मैं फिर से बता देता हूँ। ये हो गया नॉर्थ अमेरिका,
और ये हो गया साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में रॉकी विश्व में सेकंड है, साउथ अमेरिका में है एंडीज पर्वत श्रृंखला और ये फर्स्ट है। दोनों ही फोल्ड माउंटेन है, लेकिन रॉकी है नॉर्थ अमेरिका में, एंडीज है साउथ अमेरिका में। तीसरे नंबर पे आती है GDR ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में, और चौथे नंबर पे आता है हिमालय लंबाई के मामले में। और अगर बात करें हाइट में तो हिमालय टॉप पे है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ आल्प्स माउंटेन हो गया। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो देखिए भाई, आप जब तक पढ़ते हो तो घर वाले कहते भाई पैसा जो है पानी है, पैसा की तरह मतलब जो पैसा है पानी की तरह मत बहा देना, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। बट आप यहाँ पर समझिए, आपसे पैसा कहा गया है, पैसा पानी की तरह मत बहाना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भाई, आइए देखते हैं कैसे पैसा नहीं बहाना है। तो ये है पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न, आर्कटिक। तो सबसे बड़ा एक क्वेश्चन, सबसे छोटा 2 क्वेश्चन, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये 4 क्वेश्चन आपके बेसिक यहाँ पर बन जाएंगे, तो आप इसको जरूर देखें। पैसा, प्रशांत महासागर, अटलांटिक, इंडियन यानी हिंद, सदर्न मतलब दक्षिण, और आर्कटिक महासागर। तो सबसे बड़ा यहाँ पर प्रशांत महासागर। इसका गहरा बिंदु जो है वो आपको देखने को मिलता है, मैरियाना ट्रेंच मिलता है। क्या मिलेगा? मैरियाना ट्रेंच। ठीक है, तो ये साउथ वेस्ट पैसिफिक में पड़ता है। कहें तो फिलीपींस के पास एक है प्यूर्टो रिको। तो प्यूर्टो रिको जो है दोस्तों, ये है अटलांटिक का गहरा बिंदु, और ये नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में जो कैरेबियन सी पड़ता है वहाँ पर है। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन है? गोबी, कबीर या लुत। तो यहाँ पर क्या है? गोबी है। ये पड़ता है आपका मंगोलिया में पड़ता है, मंगोलिया में पड़ता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। दस्ते लुत और दस्ते कबीर ईरान में पड़ते हैं। गिब्सन, सिप्सन, सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट आर्टिजियन बेसिन, ये सब ऑस्ट्रेलिया में पड़ते हैं। तो सोनरन USA में पड़ता है। तो ऐसे भी प्रश्न हैं जो मैं आपको बोलता जा रहा हूं, तो आप उसको ज़रूर ध्यान दें और उसको नोट करें, क्योंकि ज्योग्राफी के बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो ध्यान से उसको आप ज़रूर देखें। आटाकामा मरुस्थल कहाँ है? तो आटाकामा मरुस्थल देखिए चिली में है। ठीक है, और विश्व का सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट माना जाता है, ड्राइएस्ट डेजर्ट हम मानते हैं आटाकामा को। ठीक है, ये साउथ अमेरिका है, बगल में चिली जैसा पतला सा देश है यहाँ पर। अगला है विश्व का सबसे छोटा महासागर। अभी मैंने आपसे बताया कि भाई पैसे की बर्बादी नहीं करनी है, अच्छे से पढ़ना है। तो पैसा मतलब आर्कटिक, प्रशांत, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न और आर्कटिक। तो साथ में आपको ट्रिक से भी मैं बताऊंगा। ठीक है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति कौन थे भाई? यूरी गागरिन, वेलेंटीना तेरेस्कोवा, राकेश शर्मा या नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर देखिए ये यूरी गागरिन है। ठीक है, रूस वालों ने भेजा। और जो आप नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम याद आ रहा होगा भैया, इन्होंने चांद पर कदम रखा था। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आएंगे। विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था। तो देखो भैया, हिरोशिमा, नागासाकी 2 शहर हैं, हिरोशिमा और दूसरा है नागासाकी। दोनों ही जापान के हैं। हिरोशिमा पर गिराया गया 6 अगस्त को। ठीक है, लिटिल बॉय, और दूसरा था फैटमैन, और ये नागासाकी पर गिराया गया था 9 अगस्त को गिराया गया था। तो याद रखिएगा 1945 की बात है, USA ने गिराया था, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर हिरोशिमा हो जाएगा। तो जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बता रहे हैं उसको जरूर ध्यान दें। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? देखिए रूस बड़ा देश है, तो रुक्कू भाई याद कर लो भैया। रशिया, कनाडा, चाइना, USA, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ठीक है, तो ये रुक्कू बाई टर्म याद रखिए। कहीं कहीं पर USA को इस पर कर देते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का मतलब है कि यहाँ पर अगर पूरे आइलैंड मिला दिया तो ये तीसरे पे आ जाएंगे, ये चौथे पे चले जाएंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो रूस सबसे बड़ा देश है, और सबसे छोटा देश हम मानते हैं किसको? सबसे छोटा देश मानते हैं वेटिकन सिटी को, जो इटली के अंदर पड़ता है यूरोप का ये। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप देखिए ग्रीनलैंड। मैं सब द्वीपों के नाम बता देता हूँ। देखिए ग्रीनलैंड, इसके बाद है पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी, और मैं बता देता हूँ ये ऑस्ट्रेलिया, इसके ऊपर पापुआ न्यू गिनी है। तीसरे नंबर पर है बोर्नियो। ठीक है, और चौथे नंबर पे आता है अब मेडागास्कर। अब यहाँ पर मैं आपसे बताऊँ जो काम की बात है, तो जो पापुआ न्यू गिनी है ये हो गया सेकंड नंबर पे, ग्रीनलैंड फर्स्ट पे। बोर्नियो को हम 3 देशों की भूमि कहते हैं, लैंड ऑफ 3 कंट्री। कौन कौन सा? एक तो ब्रुनई नाम का देश है, ब्रुनई नाम का देश है, फिर दूसरा है इंडोनेशिया, तीसरा है मलेशिया। मेडागास्कर ओवरऑल 4th पे है, बट इंडियन ओशन में प्रथम है। इंडियन ओशन में क्या है? प्रथम है, तो इसको जरूर ध्यान रखें। विश्व में सबसे बड़ा महासागर, वही बात हुई पैसिफिक, अभी मैंने बता रखा है, तो इस पर ज़्यादा हम डिस्कशन नहीं करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ में आ रहे होंगे, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे पुराने सहपाठी बिल्कुल दोस्तों में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और धीरे धीरे ये जो GK परिवार है ये बढ़ता जा रहा है, तो आप लोग का धन्यवाद जो धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, और भी लोगों को जुड़ने का प्रयास करें।
आपसे यही हमारी रिक्वेस्ट है। भारतीय संघ का मंत्रिपरिषद समूह के रूप में किसी जिम्मेदार होता है? तो देखिए भाई, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द यूनियन, इंडियन यूनियन इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो देखो भैया, लोकसभा के लिए, और लोकसभा में जब तक सरकार है, जब तक इनका बहुमत है, ठीक है, बहुमत है। देखो 2 हाउस होते हैं। पहली बात हमारी पार्लियामेंट है आर्टिकल 79 में, फिर 80 में आता है राज्यसभा, और 81 में आता है लोकसभा, और 52 में आते हैं प्रेसिडेंट हमारे। तो ये 3 मिलकर हमारी संसद बनाते हैं, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा से कोई बार कानून नहीं का, जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करेंगे तब तक कानून नहीं माना जाता है, तो इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। तो ये याद रखिएगा। तो लोकसभा को हम बोलते हैं निम्न सदन, और राज्यसभा को बोलते हैं उच्च सदन। लोकसभा भंग की जा सकती है, लेकिन राज्यसभा भंग नहीं होती, स्थगित होती है, या फिर कह सकते हो कि उसका सत्रावसान होता है, और वो परमानेंट हाउस है। तो राज्यसभा कभी वो भंग नहीं की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति या किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? 61, 75, 67, 80। तो यहाँ पर 75 के तहत करते हैं, आर्टिकल 75। और जो 61 है वो तो इम्पीचमेंट है। इम्पीचमेंट है किसका? प्रेसिडेंट का, यानी भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो बात होती है वो 61 में है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री। आपने देखा होगा उप प्रधानमंत्री का कोई पद नहीं, लेकिन कह दिया जाता है। जैसे पहले जब आप देखेंगे तो उस समय क्या है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, ठीक है। तो बाद में बहुत सारे लोग हैं, बट अभी आपको इतना ध्यान देना है कि उप प्रधानमंत्री का पद नहीं है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन है, ये प्रश्न पूछ गया, तो मैंने अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नाम बताया, तो यही ऑप्शन सही है। बट देखिए ऑप्शन जैसे कैसे बनता है, अब ऐसे लग रहा बड़ा कठिन क्वेश्चन है। मोरारजी देसाई, बाबू जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देखिए, आप जीएस के साथ जुड़ गए हमारे साथ, तो आपको जीएस में कमी नहीं होने दी जाएगी, हमारा पूरा प्रयास रहेगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आएंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? अनंत सेन, अंगर, नीलम संजीव रेड्डी। यहाँ पर देखो जीवी मावलंकर थे, गणेश वासुदेव मावलंकर जिनको बोलते हैं, जीवी मावलंकर इनका आधा नाम मिलता है, बट गणेश वासुदेव मावलंकर हैं, लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे, ठीक है। तो वर्तमान में ओम बिरला साहब हैं, ठीक है, जो कोटा राजस्थान की सीट से वहाँ से सांसद हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्धारित कौन करेगा? तो इसका निर्धारित करेगा लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। तो ये बात रखिएगा कि भाई जो धन विधेयक है केवल और केवल उस पर लोकसभा में पेश करते हैं, राज्यसभा में जाता है, बट राज्यसभा 14 दिन से ज़्यादा रोक नहीं सकती है, लोकसभा जैसे चाहेगी उसको पास करा लेगी। अगला है, लोकसभा अध्यक्ष का अपना इस्तीफा किसको देगा? जाहिर सी बात है उपाध्यक्ष को देगा। तो उपाध्यक्ष जो हैं अध्यक्ष को देते हैं, और इनके मन में आए कि भाई अब हम काम नहीं कर सकते किसी कारण से, उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा दे देंगे। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? अशोक मेहता, जीवराज मेहता, इकबाल नारायण या बलवंत राय। तो यहाँ पर है बलवंत राय मेहता, यहाँ पर पंचायती राज की बात हो रही है। देखिए पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 में दिया हुआ है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो है डीपीएसपी, ये पार्ट 4 में है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 40 में। ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर है? तो देखो भैया ये है चुनाव आयोग, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या कलेक्टर। तो भैया ये राज्य सरकार पर करता है। देखो जो राज्य चुनाव आयोग है वही इसके इलेक्शन कराता है, बाकी केंद्रीय चुनाव आयोग है तो वो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के आदि के जो इलेक्शन है वो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन करता है। पंचायतों का करता है हमारा राज्य विधानसभा को इसलिए नहीं करते, मान लीजिए किसी राज्य सरकार का चुनाव आयोग पर दबाव बन जाए या फिर जिसकी सरकार रहे वो एडवांटेज ले जाए, इस वजह से ऐसा वहाँ पर नहीं होता है। 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित की गई मध्यस्थता किसने की थी? बलवंत राय मेहता, बाबू जगजीवन राम, अशोक मेहता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो भैया अशोक मेहता ने यहाँ पर की थी, तो इस पर कमेटियाँ भी बनी थी। तो पंचायती राज वाला एक पूरा सेगमेंट अलग से उठाएंगे, तो पंचायती राज से जितने भी प्रश्न होंगे आपके वो हम यहाँ पर सॉल्व करवा देंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है ग्राम स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर या फिर मतलब ब्लॉक लेवल पे या फिर नगर स्तर पर। तो पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर होती है, फिर एक प्रधान होता है, बाकी उसके साथ में कुछ सहायक लोग भी होते हैं, ठीक है। और पंचायत से याद आया कि भाई आप पंचायत वेब सीरीज़ भी आ चुकी है, आपने देखा भी होगा, तो उसमें भी आप समझ सकते हैं कि पंचायत में कैसे क्या है, वार्ड मेंबर क्या है, उनकी मीटिंग होती है। चलिए अगला है, हालांकि वो एंटरटेनमेंट पे बेस्ड है बट आप देख सकते हैं। पंचायती राज प्रणाली कहाँ नहीं है पूछा है, अरुणाचल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। तो ये थोड़े ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो थोड़ा सा हम लोग के लिए कठिन हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा बहुत कम सुनने को मिलता है कि कहीं पर पंचायत
ना हो, तो पंचायत आपको अरुणाचल प्रदेश में पंचायत देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला है, भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? चेन्नई, मुंबई, दिल्ली या कोलकाता? तो पहला जो नगर निगम है वो चेन्नई में किया गया था। ठीक है, अगला है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? तो देखो भैया ऐसा है कि 1 माह के अंदर होते हैं। अब देखो, अगर कोई इतनी संस्था बनी है, मतलब इतना समय बचा है कि भाई 6 महीने ज़्यादा बचा है तो वो बाकी कार्यकाल के लिए होगी, और अगर 6 महीने से कम का बचा है तो फिर नया इलेक्शन होना तय है। पंचायती चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भाई सिंपल सी बात है, 21 वर्ष की आप अगर हो तो पंचायत का चुनाव आप लड़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लें, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन मिले, आपको PDF मिल जाएगी, और वीडियो को लाइक और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, हम लोग ऐसे ही GS की वीडियो में मिलते रहेंगे और साथ में करंट अफेयर का डेली वीडियो आता रहेगा, और मैं पूरी कोशिश करूँगा, आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मेरी आगे आने वाली क्लासेस जो होंगी GK GS की मैं डेली लाऊंगा, जिससे कि आपका आने वाला एग्ज़ाम बहुत अच्छा गुजरे। UPP, SSC, RO PCS जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं अपकमिंग, सभी के लिए। ठीक है, तो एक बार फिर कहेंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल कर लीजिए और लाइक और शेयर करें। तो मिलेंगे अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।